अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूजीलैंड के सामने हिस्ट्री में पहली बार आपके रोहित शर्मा तीनों पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। वर्ल्ड कप से लेकर अब तक देखा जाए तो न्यूजीलैंड के सामने रोहित का बल्ला पूरी तरह से फ्लॉप है। क्रिकेट के मैदान में जो रोहित हिटमैन के रूप से जाने जाते हैं और चैंपियन की ट्रॉफी के बाद उन्होंने जब वापसी किया तो बेमिसाल था। फैंस बार बार ये गुहार लगा रहे थे कि 2027 का वर्ल्ड कप में रोहित रहेंगे पर बतौर कप्तान रहेंगे। पर न्यूजीलैंड के सामने जब तीनों पारियों में रोहित का स्कोर कार्ड देखा जाए तो पूरी तरह से फ्लॉप्स हो जा रही है। पहली पारी में उन्होंने 28 रन बनाए, दूसरी पारी में 26 रन और तीसरी पारी में 11 रनों का योगदान देते हैं। फिर फैंस बार बार ये पूछते हैं क्या रोहित का करियर अब द एंड पर है। ये काफ़ी बड़े सवाल है जब न्यूजीलैंड के सामने महामुकाबले के लिए जहां भारतीय करो मरो के मुकाबले के लिए उतरती है वहां पे रोहित शर्मा 338 रनों की पीछा करने के लिए मैदान में उतरते हैं। पर एक जीवनदान मिलने के बाद भी उनका बल्ले में कोई गर्जन पर नहीं आया। एक चौका लगता है पर दुर्भाग्यपूर्वक रोहित मिड विकेट के ऊपर मारना की कोशिश में उनका लेग लगता है और सीधा फील्डर के हाथ में जाता है। उसके बाद फैंस बार बार ये गुहार लगाने लगे क्या रोहित शर्मा का करियर अब द एंड पर खड़ा है। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के सामने इस तरह आउट हुए हैं जिस तरह उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में आउट हुए थे। कुछ इसी तरह यहां पर आउट हुए तो 2 बार उन्होंने छक्के मारने की कोशिश में आउट हुए और जब आपने एक चौका लगा ही दिया था तब आपको चौका लगाने की क्या जरूरत थी, रिस्क लेने की क्या जरूरत थी जब भारतीय के सामने 338 रन। उस समय विकेट के लिए देखा जाए तो भारत को पार्टनरशिप की सबसे बड़ी बिल्ड थी। पर न्यूजीलैंड के सामने रोहित का फ्लॉप्स हो जारी होना ये काफी बड़े सवाल उठा देना। हिस्ट्री में पहली बार रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के सरजमी पर जाए या न्यूजीलैंड को घर में आए पर न्यूजीलैंड के सामने रोहित का एवरेज देखा जाए तो मात्र 38 का है। सबसे बेकार का किसी टीम के खिलाफ एवरेज रोहित शर्मा का है तो न्यूजीलैंड के सामने, और न्यूजीलैंड के सामने रोहित का बल्ला पूरी तरह से फ्लॉप रहता है। उनके बल्लेबाजी में कोई निखारतापन नहीं दिखती और जिसके मदद से भारत ने इस महामुकाबले में एक शर्मनाक हार। इस हार के बाद लोगों के फैंस में एक ही सवाल है क्या 2027 के वर्ल्ड कप तक रोहित रहेंगे। क्या इस तरह फ्लॉप्स जारी होना और 2027 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में जो खेला जाएगा वहां तक ले जाना क्या सही होगा। पर ऐसे काफी बड़े सवाल हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं जब न्यूजीलैंड के सामने तीसरे ओडीआई में आपको जीवनदान में मिल गया और उस जीवनदान का आपने फायदा नहीं उठाया, केवल एक चौके के लिए आपने जीवनदान को फायदा उठाया और आपकी बल्लेबाजी पूरी तरह से विफल नजर आई। न्यूजीलैंड के सामने जब भारतीय टीम के सामने पहाड़ सा स्कोर है 338 रन, डेरेल मिचेल की 137 रनों की पारी, फिलिप ने 106 रनों की पारी खेली हो और वहां पर भारतीय सामने 338 रनों का स्कोर हो और आपको जीवनदान मिले पर आपका बल्ला पूरी तरह से अगर फ्लॉप रहेगा तो कैसे हिंदुस्तान सीरीज जीतेगा। ये काफी बड़े फैंस के लिए सवाल उठा दिया। मन में सवाल था कि रोहित शर्मा को जीवनदान मिला और इस पारी को बड़ा बनाएंगे पर अगली ही गेंद में चौका लगाना और दूसरी गेंद पे उसके बाद आउट होना और जब आपकी लास्ट ओवर की आखिरी गेंद हो और आप वहां पर फ्लॉप होते हो जहां पर सारे बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार कर सकते हैं। पर ऐसे काफी बड़े सवाल है। सोशल मीडिया पर लोग ट्विटर पर लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं कि रोहित बूढ़ा हो गया सिर। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के सामने अपनी बल्लेबाजी का दमखम दिखाया था और जहां पर उन्होंने बल्लेबाजी के कारण एक भी मिसाल बनाया था, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाया था। पर यहां पर पूरी तरह से न्यूजीलैंड के सामने रोहित फ्लॉप्स हो जा रही थी। विराट ने 50 के आंकड़े को पार किया, बल्लेबाजी चल रही, टीम इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा ये काफी बड़े सवाल है। आप भी बताइए वीडियो में कमेंट करके क्या भारत रोहित के कारण हार रहा है।